नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दानापुर के शाहपुर स्थित सियाराम सिंह उच्च विद्यालय में डीएलएड की कॉपी जांच करने आए शिक्षकों ने कम पारिश्रमिक मिलने को लेकर एक दिन का शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक हड़ताल किया। इस मौके पर कॉपी जांच करने आए दर्जनों शिक्षकों ने बैनर लेकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल कर रहे शिक्षकों का कहना था कि 30 से 40 नंबर के कॉपी जांच करने पर उन्हें सिर्फ 12 रुपये ही मिलते हैं, साथ ही रहने के लिए 400 रुपये तथा 20 रुपये खाने को मिलते हैं। इतनी राशि से उन लोगों का गुजारा नहीं चलता। उनकी मांगे थी कि उनको मिलने वाली पारिश्रमिक को अविलंब बढ़ाई जाए। इसके अलावा समय से भुगतान भी किया जाए, क्योंकि पिछले साल का भुगतान इस साल किया गया। हड़ताल कर रहे शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे। हम लोगों का जो पारिश्रमिक है, कार्यभार को देखते हुए पारिश्रमिक काफ़ी कम है। उस पारिश्रमिक अभी के जो महंगाई है, उस महंगाई को देखते हुए जो पारिश्रमिक राशि हम लोगों को कॉपी मूल्यांकन के लिए दिया जाता है काफ़ी कम है। इसी पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए हम लोग इससे पहले हम लोग आवेदन देके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सचिव को कई रूपों से आवेदन देकर अवगत कराते रहे। वहाँ के पदाधिकारी आए थे, हमसे बात हुई थी, हम सभी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपका मांग जायज़ है, आपको इंटरमीडिएट मूल्यांकन से भी कम राशि मिल रही है। उन्होंने मौखिक रूप से हमको आश्वासन दिया था कि आपकी राशि जो है कम, उसको हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं, उन्होंने अब हमको मौखिक रूप से आदेश देके गया था कि हम लिखित रूप से आपको दे देंगे। शिक्षक हमेशा हाशिए पे रहता, सरकार के सचिव के हाशिए पे हमेशा शिक्षक रहता। उन्होंने सिर्फ काम करवाना चाहा कि किसी तरह काम डिले करते रहेंगे, काम हो जाएगा, फिर शिक्षक चले जाएंगे। हमने आज मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित रहकर मूल्यांकन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय हम सभी परीक्षक जितने भी सेंटर समय पटना में चल रहे हैं, सभी लोग मजबूरी में बाध्य होना पड़ा उन लोगों के कारण। उन्होंने हम लोगों को हमेशा हाशिए पे रखा। इतनी महंगाई देखते हुए 12 रुपये की राशि है, 400 रुपया अभी हम लोगों का वोल्टेज मिलता है। जरा आप बताइए, आप पटना में रहते हैं, आप बताओ, आप प्रेस रिपोर्टर हो, क्या पटना में कोई रूम 400 में मिलता है क्या? हम लोगों का वोल्टेज 400 रुपया, 20 रुपया रिप्लेसमेंट का देता है। बताइए 20 रुपये में खाना मिलेगा क्या? आप खा पाएंगे क्या? 20 रुपये में समोसा भी नहीं मिलता है। आप जरा गौर कर लीजिए। सबसे दलित पिछड़ी और ओवरऑल कहा जाए, हम लोग वंचित परिवार के रूप में हम लोग शिक्षक को समूह को हमेशा दायरे में रखा जाता है, हमेशा शोषण किया जाता है। शिक्षक हमेशा शोषित होते रहे, शोषण करता है वर्तमान सरकार, वर्तमान सचिव हमेशा शिक्षक को हाशिए पे रखने का काम किया है। इसीलिए हम लोग सभी परीक्षक मिलकर बाध्य हुए हैं और कड़ी निंदा करते हैं। और हम लोग अपना मांग चाहते हैं कि अविलंब सरकार हम लोगों को जो मांग है उचित राशि पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाए। मांग को नहीं मानती है तो क्या आप कॉपी चेक करना बंद कर देंगे? मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज, मैं तीसरा बार यहाँ आया हूँ जांच करने के लिए। पूर्व में जो हम जांच भी करते हैं ना, उसका भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, उसमें भी काटे जाता है। दुर्भाग्य तो ये है कि हम परिश्रम करते हैं, उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हमेशा कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया रहता है। जब जरूरत पड़ती है हम लोगों की, हम लोग को यहाँ से लेटर देता है, वहाँ से रिलीविंग करके ज्वाइन करवा लेता है। मजबूरी है, बंधे हुए हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भविष्य, भारत का भविष्य जो राष्ट्र निर्माता होता है, उसके भविष्य के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ करूँ। हम आ जाते कॉपी जाँच करने के लिए, लेकिन हमेशा दोहन करते रहा, हमेशा शोषण करता रहा है। हमेशा से शिक्षकों का शोषण करने का काम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सचिव और वर्तमान सरकार करते रहा है। सिन्हा है, मैं भी परीक्षक हूँ। इन सबके साथ मैं भी यहाँ की साथी हूँ। मैं भी यहाँ चेक करने ही आई हूँ। ये मेरा भी तीसरी बार है। मैंने भी 2 साल से अपना योगदान यहाँ पर दिया है परीक्षक के रूप में। और समस्या यही है कि हम जितना भी बिल बनाकर भेजते हैं, एक तो मूल्यांकन राशि बहुत ही कम है, वोल्टेज बहुत ही कम है, हम लोगों का यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट मिलता है वो भी बहुत ही कम है। जो जैसा कि आदित्य जी अभी बता रहे थे, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। ये बताना चाहूँगी कि जो भी राशि हम लोग यहाँ से बिल बनाकर भेजते भी हैं, वो भी हम लोगों को सही समय पर नहीं मिलता है। 6 महीने बाद आती है, वो भी तोड़ के आती है पूरी, 2 बार 3 बार में तोड़ के आती है, वो भी पूरी नहीं आती है। अगर आपने बिल बनाया है 40,000 का, तो वो आपको एवरेज मार्किंग करके 20,000 या 22,000 कर देते हैं। ये ओवरऑल बता रही हूँ, पूरी तोड़ के आएगी तो कभी आएगी 15,000, 12,000, 6,000, ऐसे तोड़ के 2 बार में 3 बार में आएगी। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि अभी मूल्यांकन, पिछले साल का मूल्यांकन राशि अभी आया है, तब हम लोग आए हैं। तो ये सब जो हम लोगों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम सभी इस बात की निंदा करते हैं और सरकार से यही हम सबकी अपेक्षा है कि वो हम लोगों की बात को ध्यान में रखे और हमारी जो मांग है उसको पूरी करे। लेकिन परंतु यहाँ पर वो जो है सो अलग से एमपीएससी का वो जो मिलता है कॉस्ट, वो नहीं दिया जाता है। और हम लोग के साथ एक तरह से समझिए कि चीटिंग हो रहा है।
समझ रहे हैं ना। तो पहला हम लोग का मांग ये है कि मतलब जो है सो एक बढ़ोतरी की जाए जो पारिश्रमिक में है, और दूसरा मांग ये है कि समय मिले, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग आए थे तो इस साल का पैसा पिछले साल का पैसा अगले साल दिया, तो इस तरह से भुगतान में मतलब और खर्च बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। जैसे कि राजधानी है तो राजधानी में कहीं भी कमरा जो है 500-700 का से कम का कमरा नहीं मिलता है। उससे भी बड़ी बात है कि कोविड-19 का जो है इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए जो हमको अलग अलग जगहों पे रहना पड़ रहा है। हाँ, और माफी चाह रहा हूँ कि अभी तो बहुत सारे हम लोग यहाँ पर जो है सो मास्क में नहीं है, लेकिन कोविड का अंशतः पालन हो रहा है, पूर्ण तो नहीं हो पा रहा है। इंजेक्शन परंतु ले रखा है हम लोगों ने, तो लेकिन जो है सो मूल्यांकन के लिए जो है सो रेट बढ़ने चाहिए और समय पैसे मिल जाए, क्योंकि पिछले बार भी इन्वेस्ट काफ़ी हम लोग का हो गया और रिटर्निंग शून्य रहा। तो ये इससे हम लोग नाराज़ काफ़ी चल रहे हैं, और हमारे भाई मित्र सबको हम जो है सो इस वक्त हम सबका स्वागत करते हैं जहाँ पर भी अभी इसमें हड़ताल में शरीक हुए हैं। और ये हम लोग का सांकेतिक हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल और शांतिपूर्ण हड़ताल, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, एक मर्यादा में हैं, मर्यादा से बाहर हम लोग कुछ भी करना नहीं। लेकिन इससे हम लोग सरकार को कहना चाह रहे हैं कि कम से कम सरकार इसमें एक जो है सो जनादेश सरकार तक जाए और हमारी मांगें पूरी हो।